अर्थात उस लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। बेटा ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर हो। ये डिस्टेंस ए होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर भी हो सकती है वो, और वो एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर भी हो सकती है और एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है और एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस नीचे भी हो सकता है। तो ये लाइन होगी बेटा हमारी y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो y इक्वल टू की फॉर्म में होती है, y इक्वल टू ए। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ग्राफ भी खींचे हैं कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू -1 का ये होता है, y इक्वल टू 5 का ग्राफ ये। समझ आ गया? हिमांशी, खुशबू। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी वो y इक्वल टू ए की फॉर्म में होगी, और ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो y की फॉर्म में होगी। बोलो भाई, किसी को पूछना है? राजा, आलोक, किसी को? हाँ बोलिए भाई, किसी को डाउट हो बेटा? समझ गए? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मिनट में अपने पास से एग्जाम्पल ले रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, इसमें दोनों लिखो, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू -a। -a भी होगा बेटा, ये ऊपर वाली तो y इक्वल टू +a होगी और ये नीचे वाली y इक्वल टू -a होगी। ठीक है, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये y इक्वल टू +-5, यानी कि +5 भी और -5, यानी कि +5। 1 मिनट सुनिए, अभी देखिए, +5 ऊपर की साइड होगी और -5 नीचे की साइड होगी, और ये आपका एक्स एक्सिस। चेक करना। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? पहला फार्मूला, पहला कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया, और किसी मेरे भाई को, बहन को ऐतराज है तो मुझे बताइए। अब मैं दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये फार्मूले है भाई, ये फार्मूले समझ आ जाएंगे तब आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा। ये मैंने बता दिया कि अगर मेरी क्लास में आप रेगुलर रहते हैं तो ही समझ आएगा, एक दिन छोड़ एक दिन आओ बिल्कुल समझ नहीं आता, कैसे भी मैनेज करो। नेक्स्ट, अब आपका है सेकंड टाइप, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम y एक्सिस। देखिए बेटा, इस बार आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और y एक्सिस के b डिस्टेंस पे, ये y एक्सिस से b डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस b है आपका। तो ये दोनों साइड हो सकती है बेटा, y एक्सिस के इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो ये आएगी x इक्वल टू प्लस का b, और ये आएगी x इक्वल टू माइनस का। तो जो x इक्वल टू लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस at a distance of b from it। y एक्सिस से b डिस्टेंस पर, y एक्सिस से और b डिस्टेंस पर, बताइए y एक्सिस से b डिस्टेंस पर क्या आ जाएगी? b की जगह 5 ले लो या 6 ले लो, 6, तो ये आ जाएगी x इजकल टू 6 और x इजकल टू -6, ये x इजकल टू 6 और ये। बोलो भाई, किसी भाई को बहन को ऐतराज है तो बोलो भाई। खुशबू, अब अपनी प्रॉब्लम तैयार कर, क्लियर है? तो अब अपनी प्रॉब्लम निकाल कर तैयार कर ले भाई। अब ना इस लड़की का पेपर है, मैं इस लड़की की प्रॉब्लम जो है ना ले लेता हूँ, और मुझे लगता है मीटिंग जो है ना सभी रीज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आती है, बीच में 2 मिनट के बाद मीटिंग कट जाएगी। रीज्वाइन कर लो मीटिंग को सभी।